At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 25 जून 1975 की वह तारीख जिसे भारतीय इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। भारतीय मानस पटल पर यह तिथि काला दिन के रूप में यूं ही नहीं दर्ज है। दरअसल इसी दिन देश में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल लागू होते ही लोकतांत्रिक अधिकारों को घोषित रूप से समाप्त कर दिया गया। विरोध करने वाले जेलों में ठूस दिए गए। सरकार के विरुद्ध जिसने भी बोलने का साहस किया उसका उत्पीड़न किया गया। यानी कि आपातकाल के अत्याचार को याद कर आज भी उस दौर को देखने वाले लोग कह उठते हैं कि अंग्रेज तो पराए थे, लेकिन आपातकाल के दौर में अपनों ने ही ऐसा सितम ढाया जो भुलाया नहीं जा सकता। बता दें 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इमरजेंसी की घोषणा होते ही देश में अफरा तफरी मच गई। हालात यहां तक पहुंचे कि बड़े बड़े नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी इस इमरजेंसी की आग में झुलसने लगी। आपातकाल के समय जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष किया उनमें यूपी के सीतापुर के भी लगभग 300 सेनानी शामिल रहे, जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए आपातकाल का विरोध किया था। इन्हीं में पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी भी शामिल थे। आपातकाल के दौर में दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र करते हुए वह आज सिहर उठते हैं। जेल में बंदी के दौरान कितना कठोर पहरा था, इसे बयां करते हुए उन्होंने आई इंडिया को 25 जून 1975 को जब भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में थी और माननीय इंदिरा गांधी जी के खिलाफ राजनारायण जी ने एक पिटीशन याचिका ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल की थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनका जो पिटीशन याचिका थी वो राजनारायण जी की स्वीकार हो गई और इंदिरा जी का चुनाव निरस्त करते हुए उनको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उस समय इंदिरा जी बहुत तिलमिला गईं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील भी की और हिंदुस्तान में उनकी सरकार को किसी तरह कोई खतरा न पैदा हो जाए, इसलिए लोकतंत्र का गला घोंटते हुए पूरे हिंदुस्तान में संविधान संशोधन करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून की रात को 1975 को जब आपातकाल की घोषणा हुई, पूरे हिंदुस्तान से गैर कांग्रेसी जितने बड़े बड़े नेता संगठनों के थे वो सब जेलों में ठूंस दिए गए, जिनमें मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और जितने जॉर्ज फर्नांडीज साहब से लेकर के हिंदुस्तान भर के सारे राजनीतिक दलों के नेता जेलों में ठूस दिए गए। और सीतापुर में भी उस दिन से रात से ही अरेस्ट प्रारंभ हुई। राधे श्याम जायसवाल पूर्व विधायक यहाँ के जो हैं और कुलदीप और पत्रकार थे त्रिभुवन सिंह तोमर, एक पत्रकार थे कालू शर्मा, इन 4 लोगों को सबसे पहले यहाँ गिरफ्तार किया गया और 3 लोगों को अपने अपने घरों से पकड़ करके मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कठोर कारागार में बंद किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनसंघ के तत्कालीन विधायक बिस्वा के माननीय गया प्रसाद मेहरोत्रा जी उर्फ मन्ने बाबू और कई बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके सोशलिस्ट के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा जी और यहाँ वरिष्ठ पत्रकार थे और साम्यवादी विचारों के नेता थे और आरएमपी इंटर कॉलेज में शिक्षण का कार्य कर रहे थे माननीय केजी त्रिवेदी जी। इन लोगों को मीसा में बंद किया गया। उसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई और उसमें बड़े बड़े लोग जो बहुत शालीन व्यक्तित्व थे,
पंडित सदानंद अग्निहोत्री जी, सुंदरलाल जी भट्टे वाले, रामचंद्र महेंद्र जी, रामदास जी कपड़े वाले और जनार्दन मिश्रा जी पूर्व सांसद के पिताजी पंडित राम दुलारे मिश्रा जी, और यहाँ पर ओम प्रकाश गुप्ता जी जो वकील हैं सेल टैक्स के, ये पिता पुत्र की जोड़ी भी बंद हुई थी। इनके पिता श्री प्यारेलाल जी समेत ये सारे लोग बंद हुए। माननीय गिरीश जी वरिष्ठ पत्रकार थे और माननीय अटल जी के साथी थे, वो भी हम लोगों के साथ जेल में थे। संघ के बहुत वरिष्ठ अधिकारी माननीय देवड़े जी भी हम लोगों के साथ जेल में थे, और उसमें माननीय हृदयनाथ जी भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री थे, वो भी जेल में थे। और उस समय भारतीय जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र किशोर शाही जी को आँख में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए आई हॉस्पिटल के कारण वो भी जेल में ट्रांसफ़र होकर सीतापुर की जेल में हम लोगों के साथ आ गए थे। हम लोग लगभग 350 लोग सीतापुर की जेलों में थे, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और जय गुरुदेव के समर्थकों में था, और 31 लोग हरगोविंद वर्मा जी के साथ साथी जेल में आए थे। और गोकर्ण प्रसाद जी उस समय पूर्व सांसद थे जनसंघ के, उनके नेतृत्व में एक जत्था जेल में आया था। और यहाँ पर तीरथ राम भसीन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके समेत मैं भी उसमें था। अनिल सिंह जी पाताबूत थे, संतराम त्रिवेदी जी जो अध्यक्ष इस समय है लोकतंत्र सेनानी संघ के, वो राधे श्याम मिश्रा जी मुद्रासन, बहुत सारे इतने अनगिनत लोग, प्रकाश नाथ मेहरोत्रा जी, उनके बड़े भाई कैलाश नाथ मेहरोत्रा जी, ये सारे लोग जेलों में उस समय ठूंस दिए गए थे। जो जरा सा भी राजनीति में एक्टिव थे उनमें से किसी को छोड़ा नहीं गया। उस समय की यातनाएं याद करके एक सिहरन पैदा होती है कि किस तरह की यातनाएं जेलों में। नज़रबंदी के लिए सामान्य बंदी जो है, जो कत्ल करके आता है, वो भी जेल में अंदर घूम सकता है। हम लोगों को बैरक के बाहर जो सामने दरवाज़ा होता है जिसमें राडें लगी होती लोहे की, उसके आगे टीन जड़वा दी गई थी कि हम लोग एक दूसरे से अन्य कैदियों से बात भी न कर सकें। इतना कठोर पहरा था। वो काली रात कब ख़त्म होगी इसका अंदाज़ा भी नहीं था। हम लोग लगातार जेल में रहे और हमारे तमाम साथियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं झेली। उनमें से आज लगभग 70 से 80% लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिसमें हमारे तमाम वरिष्ठ लोग, उनके नाम कहाँ तक गिनाए जाएं, और तमाम लोग अभी मौजूद हैं। जैसे बिस्वा में राजा राम गुप्ता जी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, राम स्वरूप जी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और वैसे वहाँ महमूदाबाद में भी बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर रामनारायण वर्मा जी बच्चे हैं और कुछ यंगस्टर थे, वो बच्चे हैं, बाकी सबका निधन हो चुका है। हमारे कमलापुर साइड में जमुना अवस्थी और राम प्रकाश अवस्थी ऊंचा खेरा के बच्चे हैं। संघ के लोगों में राम कुमार वर्मा जी महमूदाबाद में बच्चे हैं जो उस समय कमलापुर में टीचर थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन आपातकाल की वो काली रात और इंदिरा जी का और कांग्रेस का वो क्रूर नेतृत्व और निर्णय आज भी याद आता है। मुख्य रूप से आपातकाल की ये 50वां वर्ष प्रारंभ होगा 25 जून को रात में, 49 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और इसलिए हम लोग इसको हमेशा काले दिवस के रूप में, जब संविधान को तार तार किया गया था, बोलने की आज़ादी भी हम लोगों की छीन ली गई थी, जवानों पर ताले थे, घेर घेर के नसबंदी की जाती थी, घेर घेर करके उनसे और काम ऐसे अनैतिक काम कराए जाते थे जनता से, जिसको हम आज वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय की सीमा है। समय की सीमा के हिसाब से मैंने आपको बताने का कष्ट किया।
और आज भी संतराम त्रिवेदी जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, वो निरंतर हर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को शहीद पार्क लाल बाग में उसकी एक बैठक आपातकाल के सेनानियों की करते हैं। और हम लोग एक बार एक सम्मेलन भी साल में करते हैं और उस तानाशाही पूर्ण रवैये को दोबारा कोई सरकार निरंकुश होकर ना अपना सके, इसके लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। बता दें, तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों के लिए आपातकाल लागू हुआ था। इमरजेंसी लागू होने से लोगों की स्वतंत्रता ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लग गया था। ऐसा माना जाता है कि आपातकाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद लगाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराते हुए संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यही नहीं, यह भी कहा गया था कि वह अगले 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकेंगी। इसी फैसले के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। इमरजेंसी के विरोध की चिंगारी जब सीतापुर पहुंची तो स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा, राधेश्याम जायसवाल, कुलदीप, त्रिभुवन सिंह तोमर, कालू शर्मा, गया प्रसाद मेहरोत्रा, केजी त्रिवेदी, सदानंद अग्निहोत्री, सुंदरलाल रामचंद्र, अधिवक्ता ओम प्रकाश गुप्ता, प्यारेलाल, गिरीश मिश्रा, तीरथ राम भसीन, अनिल सिंह पाताबोज, संतराम त्रिवेदी, प्रकाश मेहरोत्रा, कैलाश मेहरोत्रा, राधेश्याम मुद्रासन, राजा राम गुप्ता, राम स्वरूप, जमुना अवस्थी सहित सैकड़ों सेनानियों ने इसका विरोध किया, लेकिन इन सभी को जेलों में बंद कर ऐसी यातनाएं दी गई जो ताउम्र भुलाए नहीं भूलेंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।